सक्षमता पास शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन पर लगी रोक, अब बिहार में लागू होगा नया स्कूल मॉडल। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, एक बार फिर से बिहार के तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, जिसके अंतर्गत आप सभी को मालूम हो गया होगा कि बिहार शिक्षा विभाग की ओर से जहां एक तरफ 4 सदस्यीय कमेटी द्वारा शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन के मुद्दे पर अंतिम रूप से रिपोर्ट तैयार कर लिया गया था और उसे सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाना था। इसी क्रम में शिक्षा विभाग द्वारा एक नया राह अपनाते हुए बिहार में तमिलनाडु स्कूल मॉडल लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत शिक्षा विभाग से जुड़े कुल 8 सदस्य तमिलनाडु के लिए रवाना हो गए हैं। आखिर शिक्षा विभाग चाहती क्या है? शिक्षकों के प्रोन्नति, शिक्षकों के स्थानांतरण एवं विशिष्ट शिक्षक के मुद्दे पर शिक्षा विभाग की क्या कुछ रवैया है? इससे पहले कि इन तमाम बिंदुओं के ऊपर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, एक बार फिर से बिहार की शिक्षा विभाग हंसी के पात्र बन गई है, क्योंकि एक तरफ जहां सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी है और तमाम शिक्षक उस ओर अपनी निगाहें लगाकर बैठे थे कि काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त होते ही शिक्षकों का विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा, लेकिन इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री की यह मंशा होती है कि बिहार में तमिलनाडु मॉडल लागू किया जाए, यानी बिहार के विद्यालयों का ढांचागत स्तर तमिलनाडु की तरह होना चाहिए, यहाँ की शैक्षणिक व्यवस्था तमिलनाडु की तरह होना चाहिए, यहाँ के शिक्षकों के प्रोन्नति संबंधी प्रावधान तमिलनाडु की तरह होना चाहिए, यहाँ के शिक्षकों के लिए तबादले की नीति तमिलनाडु की तरह होना चाहिए। और इस पर निर्णय लेते हुए अंतिम रूप से 8 सदस्य को तमिलनाडु के लिए रवाना कर दिया गया है और उनके रवाना के पश्चात 15 दिनों तक तमिलनाडु में ही रहकर तमाम शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा वहाँ की शैक्षणिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाएगा और अध्ययन के पश्चात बिहार में आकर एक बार फिर से नई शिक्षा नीति का निर्माण किया जाएगा, जिसे तमिलनाडु स्कूल मॉडल कहा जाएगा। यानी इन खबरों से यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि 4 सदस्यीय कमेटी द्वारा जो शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन को लेकर रिपोर्ट तैयार किया गया था, उसे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है, यानी उसे स्वीकार नहीं किया गया है। या फिर कहा जा सकता है कि 4 सदस्यीय कमेटी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को पसंद नहीं है, वो कुछ और बिहार के शिक्षा जगत में बदलाव चाहते हैं। अब सवाल उठता है यहाँ पर कि आखिर माननीय मुख्यमंत्री को जब तमिलनाडु मॉडल की आवश्यकता थी तो इसकी जानकारी पहले से शिक्षा अधिकारियों को क्यों नहीं दी गई थी। सवाल उठता है कि जब बिहार में विद्यालयों के मॉडल का ही निर्माण किया जाना है तो इससे पूर्व जब सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जाना था, शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया जाना था, उस वक्त के पाठक द्वारा दिल्ली का दौरा क्यों किया गया था? आखिर उसी वक्त तमिलनाडु का दौरा क्यों नहीं कर लिया गया था? क्या माननीय मुख्यमंत्री अब बिहार की शैक्षणिक व्यवस्था दिल्ली मॉडल नहीं तमिलनाडु मॉडल चाहते हैं? क्या माननीय मुख्यमंत्री बिहार के विद्यालयों की व्यवस्था दिल्ली की तरह नहीं बल्कि तमिलनाडु की तरह चाहते हैं? कम से कम इस पर तमाम शिक्षक बंधुओं को अवश्य सोचना चाहिए। दोस्तों, हम आप सभी को बता देना चाहेंगे कि जिस मॉडल की बात माननीय मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं, यानी तमिलनाडु स्कूल मॉडल की बात करने जा रहे हैं, उससे पहले बिहार के पदाधिकारियों द्वारा दिल्ली जाकर दिल्ली स्कूल मॉडल का अध्ययन किया गया था। यहाँ तक कि निवर्तमान शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर द्वारा भी दिल्ली स्कूल मॉडल का अध्ययन किया गया था और उन्हीं के अध्ययन के पश्चात बिहार के शिक्षकों को राजकर्मी बनाने का पहल किया गया था, जिसके तहत सक्षमता परीक्षा का आयोजन भी किया गया था और उसमें शिक्षकों को पास करना भी अनिवार्य बनाया गया था। और सबसे बड़ी बात ये है कि क्या माननीय मुख्यमंत्री को अब दिल्ली स्कूल मॉडल पसंद नहीं है? क्या दिल्ली से अच्छी शैक्षणिक व्यवस्था तमिलनाडु की स्कूल की व्यवस्था है? जरा सोचने की जरूरत है दोस्तों। वर्ष 2022 यानी सितंबर 2022 में तमिलनाडु में दिल्ली स्कूल मॉडल की स्थापना की गई थी, यानी तमिलनाडु में भी दिल्ली स्कूल मॉडल ही लागू किया गया है और बिहार में जो भी शैक्षणिक व्यवस्था लागू की गई है, वर्तमान में जो भी शिक्षकों के प्रोन्नति संबंधी प्रावधान किया गया है, राजकर्मी बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है, वो सभी के सभी दिल्ली की तरह ही लागू किया गया है और इसके लिए बिहार के निवर्तमान शिक्षा मंत्री सहित निवर्तमान एसीएस द्वारा भी दिल्ली स्कूल मॉडल का गहनता से अध्ययन किया गया है। तो सवाल उठता है कि आखिर दिल्ली मॉडल और तमिलनाडु मॉडल में अंतर ही क्या रह गया है? इसका सीधा सीधा
अर्थ है कि जब कोई अंतर ही नहीं रह गया है, इसका मतलब है कि शिक्षकों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है और स्थानांतरण एवं पदस्थापन के मुद्दे पर शिक्षकों की नज़र भटकाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, स्वाभाविक है कि शिक्षा विभाग यही नीति अपनाएगी और बिहार सरकार ही वही नीति अपनाती रहेगी जो लगभग 20 वर्षों से बिहार के नियोजित शिक्षकों के साथ अपनाई जा रही है। आखिर शिक्षकों द्वारा ये कल्पना कर लिया गया कि 6 महीना के अंदर ही शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा, शिक्षकों को स्थानांतरण कर दिया जाएगा, उन्हें नए विद्यालय में पदस्थापित कर दिया जाएगा, तो ये शिक्षकों की भूल कही जाएगी। क्योंकि जो शिक्षा विभाग 6 वर्षों में ट्रांसफर संबंधित सॉफ्टवेयर का निर्माण नहीं कर पाई, यानी ट्रांसफर के मुद्दे पर जो सरकार और शिक्षा विभाग लगभग 6 वर्ष काट ली, 6 वर्षों के लिए शिक्षकों की सुविधा को टाल दी, क्या उनके लिए चुनाव के लिए 1 वर्ष टालना बहुत बड़ी मुश्किल की बात है? दोस्तों, कुछ और नहीं, सिर्फ व सिर्फ चुनावी मुद्दे को लेकर ही स्थानांतरण एवं पदस्थापन के बिंदुओं को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है और इसे टालने की नीति अपनाई जा रही है। दोस्तों, इसके क्रम में हमने बताया था कि 2 पहलू है और दोनों पहलू में से कोई एक पहलू अगर माननीय मुख्यमंत्री के दिमाग में उपस्थित है तो उसके अनुसार ही शिक्षकों को भला या फिर बुरा हो सकता है। जिसमें मैंने बताया था कि अगर माननीय मुख्यमंत्री के मन में ये उपस्थिति है कि सभी शिक्षकों को स्थानांतरण एवं पदस्थापन का लाभ दिया जाना चाहिए, कोई भी शिक्षक बिहार सरकार से रुष्ट नहीं हो, ताकि विधानसभा चुनाव 2025 में जदयू पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभर सके। अगर ये बातें माननीय मुख्यमंत्री के मन में उपस्थित है तो तमाम शिक्षकों को बहुत बड़ा फायदा होगा और बिहार के 100% नियोजित शिक्षक इससे लाभान्वित होंगे। लेकिन वहीं अगर माननीय मुख्यमंत्री के मन में ये बातें उपस्थित है कि जिस तरह लोकसभा चुनाव के दरमियान तमाम शिक्षकों को प्रताड़ित करने के एवज में, तमाम शिक्षकों को शोषण करने के एवज में, तमाम शिक्षकों के छुट्टियां रद्द करने के एवज में भी बिहार के जदयू को लोकसभा सीटें प्राप्त हुई और उसके बाद केंद्रीय सत्ता का एक पिलर बनकर जदयू उभर गई, तो कहीं न कहीं अगर माननीय मुख्यमंत्री के दिमाग में ये बातें उपज रही होगी कि शिक्षकों को प्रताड़ित करने के बाद ही जदयू ज़्यादा ऊंचाइयों को छू पाती है, जदयू को राजनीतिक लाभ मिल पाता है, तो निश्चित रूप से शिक्षकों को प्रताड़ित ही किया जाएगा, शिक्षकों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित किया जाएगा, उसके बाद ही राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति संभव हो सकेगी। अब दोस्तों, तमिलनाडु मॉडल की बातें सामने आने के बाद यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि माननीय मुख्यमंत्री के मन में सिर्फ व सिर्फ ये बातें ही उपज गई है कि शिक्षकों को प्रताड़ित करने के एवज में ही जदयू को राजनीतिक लाभ मिल पाता है, इसलिए जितना हद तक शिक्षकों को प्रताड़ित किया जाए या फिर उसे परेशानियों में डाला जाए, उतने ही हद तक जदयू ऊंचाइयों को छू सकेगी। और इन बिंदुओं से बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि विधानसभा चुनाव 2025 से पहले शिक्षकों का स्थानांतरण या फिर पदस्थापन होना कहीं से भी संभव प्रतीत नहीं होता है। शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया जाना कहीं से भी संभव प्रतीत नहीं होता है। शिक्षकों को सिर्फ व सिर्फ आशा भरी निगाहें लगाकर ही रहना होगा, इसके सिवा बिहार सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों को कुछ भी नहीं दिया जा सकता है। और वो भी अगर चुनाव के वक्त सही ढंग से चुनावी प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, उसके बाद भी शिक्षकों का स्थानांतरण या फिर पदस्थापन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो इन बिंदुओं से स्पष्ट हो गया है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को नियोजित ही रहना पड़ सकता है। इसके ऊपर भी बिहार सरकार अपनी अंदरूनी रणनीति का निर्माण कर रही है और इन तथ्यों के आधार पर यही कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से सक्षमता परीक्षा देने के बाद भी तमाम शिक्षक सरकार के अधिकारियों एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बात मानकर भी बिल्कुल ही पछता रहे हैं कि आज अगर सक्षमता परीक्षा का पूर्ण रूपेण बहिष्कार कर दिया गया होता तो निश्चित रूप से सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव बनता और शिक्षकों द्वारा भी अपनी मांगे बार बार सरकार के सामने प्रस्तुत की जाती। निश्चित रूप से अगर सक्षमता परीक्षा शिक्षकों द्वारा नहीं दिया जाता तो विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षकों द्वारा एक आंदोलन किया जा सकता था और इसके आधार पर शिक्षकों को बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत भी लाभ जरूर पाया जा सकता था। फिलहाल इन तमाम बिंदुओं के ऊपर आप सभी का क्या कहना है, अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से अवश्य देंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर करेंगे और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।